जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की और हम बात करने वाले हैं खोटा क्विक रिवीजन सेट में। हम बात करेंगे आज सेट नंबर 10 की। ये आपके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस का सेट होगा और इसमें ज़्यादातर आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इससे पहले ग्रामर के सारे सवाल को नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं। और ये सभी का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि हेठे लिखल कौन ठा अक्षर खोटा में प्रयोग नाय होव है। तो इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा अक्षर जो है वो खोटा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो री, हम जानते हैं कि री का प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपने कहीं पे लिखा होगा ऋषि, तो ऋषि ये हिंदी के लिए तो सही है लेकिन खोटा के लिए गलत होता है। खोटा में अगर ऋषि लिखना हो तो इस तरह से आपको खोटा में ऋषि लिखना पड़ेगा। तो ये खोटा में इस तरह से ऋषि जो है वो सही होता है। उसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें, जैसे एक हमने लिखा रीन, तो रीन जो है ये हिंदी के लिए तो सही है लेकिन खोटा के लिए गलत है। अगर हिंदी खोटा के लिए रीन लिखना हो तो इस तरह से हम रीन लिखेंगे, तो ये खोटा के लिए रीन सही है, जबकि ये खोटा में गलत होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रामू एगो चिट्ठी लिखो है। सवाल नंबर 2 कि रामू एगो चिट्ठी लिखो है, एकर में कर्ता के है। तो कर्ता यहाँ पे रामू, कर्ता कौन है, लिख कौन रहा है चिट्ठी, तो रामू कर रहा है। और जो कार्य को करने वाला होता है उसी को तो कर्ता कहते हैं, है ना। और जिस कार्य को किया जाता है वो कर्म होता है, जिस पे प्रभाव पड़ता है। कर्ता ने कर्म को करण से जिससे वो कार्य करता है उसको करण कारक बोला जाता है ना। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक ये सभी पढ़ा होगा। अपादान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, संबोधन कारक है। ये सारी चीज़ें आपने कारक के भेद में पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप को जल्द ही कारक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामू जो होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक के रूप में होगा। हमर बाप एगो डॉक्टर लागो, एकर में पूरक के है। पूरक कहने का अर्थ है जो उस सेंटेंस को पूरा करता हो, है ना। पूरे सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर उसको हम देखें कि पूरा करने वाला कौन सा है जिसके बिना यह पूरा नहीं, अर्थहीन माना जाएगा। जैसे हमर बाप एगो, और अगर डॉक्टर को छोड़ दें, यानी डॉक्टर को छोड़ दें, तो हमर बाप एगो लागो, तो यहाँ पे क्या कि सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एगो हम हटा दें, हम दूसरी चीज़ों को हटा दें, अगर इसको हटा दें कि हमर बाप डॉक्टर लागो, तो ये लग रहा है कि हाँ चलो भाई ये ठीक है। अगर इसको भी हटा दें तो और भी चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कि सेंटेंस को लगभग जो वो कुछ ना कुछ सही लग रहा है। लेकिन अगर हम डॉक्टर को हटा दें तो यह जो वो अर्थपूर्ण माना जाता है, यानी यह जो है वो सही सेंटेंस नहीं लगता है। हमर बाप एगो लागो, लेकिन क्या है उसके बारे में नहीं पता, इसलिए डॉक्टर जो होगा यहाँ पे क्या होगा, पूरक के रूप में आएगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे देखा जाए तो स्वर्णरेखा, किताब, मिठाई और शहर। तो अगर बात करें शहर की, तो शहर जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा है। वही शहर में अगर बोल देता कि रांची, हजारीबाग, पटना, इस तरह से चीज़ें अगर आपको मिले, लखनऊ और भी कुछ मिल जाए, तो शहर में अगर पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर सिर्फ शहर लिखा हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार से मिठाई, ये भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम जानेंगे। एक पूरा सभी मिठाई जाति को ये बता रहा है। किताब क्या होगा, किताब भी जातिवाचक संज्ञा होगा। अब बोलेंगे आपकी किताब कैसे जातिवाचक संज्ञा होगा। हाँ, अगर किताब में अगर बोल दे कि सपोज दैट कोई भी किताब अगर बोले कि डाह नाटक किताब, अगर बोले कि डाह नाटक किताब क्या है, तो डाह नाटक किताब जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत किताब के बारे में आपको बता रहा है। लेकिन किताब क्या है कि ये समस्त किताब पूरे एक जाति को बता दे रहा है। किताब में सभी तरह के किताब आते हैं, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कई तरह की किताब है, तो वो सारी किताबें आ जाएगा। उपन्यास हो, खोटा हो, नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, तो ये सभी जो वो किताब के अंतर्गत आता है, इसलिए ये पूरा जाति को बताता है। लेकिन स्वर्ण रेखा की अगर बात करें तो देखिए यह व्यक्तिगत नदी के बारे में जिक्र कर रहा है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। पारसनाथ के की कहवे, तो पारसनाथ को हम क्या बोलेंगे, पारसनाथ एक व्यक्तिगत किसी पहाड़ के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर यहीं पे पूछता कि पहाड़ या तो फिर पर्वत क्या है, पहाड़ या तो फिर पर्वत क्या है, पर्वत बोल सकते हैं ना,
पहाड़ भी कई जगह मिलेगा, है ना। उसके बाद है पर्वत। पर्वत बोलेंगे तो पर्वत क्या हो जाएगा या पहाड़ क्या हो जाएगा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको याद रखनी है। जे पूरे जातिक बोध करावो है ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए जातिवाचक संज्ञा। आपुस के चिन्हे चाहिए एकर में जातिवाचक संज्ञा के लगे। यहाँ पे आपुस का कहने का अर्थ है कि जो जिसको बोलते हैं कि परिवार या तो फिर आपके जो जान पहचान रिलेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं परिवार के रूप में, तो आपुस अजाना जिसको बोला जाता है। तो आपुस जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। उसमें परिवार में आपके कई तरह के लोग होते हैं और जो भी परिवार के लोगों में आता है वो सभी जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सपोज दैट अगर पूछे आपसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये सब जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम इसको जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी नाता गोता जो भी आता है वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हैल फैल के उल्टा की है, तो यहाँ पे आपुस इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हैल फैल के उल्टा किए थे, हैल फैल के उल्टा होते अंकस। हैल फैल कहने का अर्थ है कि पूरा आराम से, और आंकस कहने का अर्थ है कि जहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़े, है ना। हैल फैल यानी कह सकते हैं कि जहाँ पे अच्छा पूरा खाली जगह हो उसको हैल फैल बोलते हैं या आराम से। और आंकस यानी थोड़ा दिक्कत या परेशानी हो सकता है ना। काने कपारे करेक एकर माने की हबो है। काने कपारे करेक एकर माने हुए आपन जगहों पर ना होवे, अपन जगहों पर ना होवे ओकरे बोलल जाए है काने कपारे करेक। दूध में कुछ पड़ल हो, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि दूध में कुछ पड़ल हो, एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे दूध क्या हो गया, दूध तो क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, है ना। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या तो फिर इसे चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। पढ़ना, खाना, पीना, कूदना, फांदना, ये सभी तो क्रियावाची शब्द है। और कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पे आखिर में पड़ा क्या है ना। तो ये अनिश्चयवाचक है, यानी निश्चित नहीं है कि क्या उसमें पड़ा हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हम जानेंगे। लेकिन अगर बोलते हैं कि दूध में कीड़ा पड़ल हो, दूध में कुछ भी अगर बोले कि उस वस्तु के बारे में अगर बोले दूध में छिपकली पड़ल हो, तो यहाँ पे क्या है कि वो सभी चीज़ हमको पता है, एक निश्चय रूप में हमको पता चल रहा है। लेकिन कुछ से क्या है कि कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि सवालेक सर्वनाम क्या है। तो सवालेक सर्वनाम यानी कहने का अर्थ है कि सवालवाची सर्वनाम कहते हैं ना, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं आप। तो के, की, काहे, ये सभी जो है वो सवालवाची या फिर इसको हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में हम जानते हैं। के, की, काहे, ये सभी होगा। ई मोहना किताब है, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है, तो इनमें से कौन सा जो होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ई मोहना किताब है, तो मोहना किताब है, लेकिन ई जो बता रहा है, ई मान लेते हैं अगर यहाँ पे 3 किताब रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 किताब रखा हुआ है। अब सपोज कीजिए कि तीनों किताब में हमको ये चीज़ अगर बोले कि यह किताब जो है वो उसका है ना। अगर बोले कि यह किताब जो है वो मोहन का है, कोई भी किताब अगर के बारे में बोले कि अगर ये ई किताब जो है वो मोहना का है, तो 3 किताब में कौन ई किताब है, तो ई किताब मोहना की है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बता रहा है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताया जा रहा है ना। तो ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। सैतल साड़ा के लिखवैया के लागे, सैतल साड़ा के लिखवैया के लागे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केसी दास आला। केसी दास आला, अगर इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्णचंद्र दास आला के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जन्म बोकारो जिला के करहरिया गांव में होता है 31 मार्च 1943 को, जबकि इनका निधन जो है वो 8 दिसंबर 2013 में इनका जो है वो निधन हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कृष्णचंद्र दास आला जी के बारे में कि कृष्णचंद्र दास आला जी का जन्म बोकारो जिला के करहरिया गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बोकारो जिला के करहरिया गांव में, है ना, बोकारो जिला के करहरिया गांव में। कब हुआ था इनका जन्म, कब हुआ था, तो 31 मार्च 1943 को, 1943 को, ठीक है। और इनका निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, 8/12/2009 2013 को इनका निधन हुआ था, 8/12/2013 को।
तो 43 में उनका जन्म होता है और 2013 में उनका निधन हुआ। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बोकारो जिला के करहरिया गांव में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि खोटा कलाकार गौरी कुमार कहाँ के हथिन। गौरी कुमार की अगर बात करें तो यह जो वो जूनोडी के हैं। कहाँ के हैं, जूनोडी के हैं। मनमोहन पाठक की लिखा हत, तो मनमोहन पाठक जो है वो जाने माने उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनमोहन पाठक के बारे में आपको याद रखने हैं। जे पढ़ते वो पास करते, एक में नाता गोता सर्वनाम या तो फिर कह सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा है, तो जे और उ है ना। जे पढ़ते वो पास करते, या जे से भी कई जगह पे आपको मिलेगा। जे पढ़ते से पास करते, जे पढ़ते से पास करते, तो जे से, जे उ, ये सभी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताता है। अगला सवाल है कि हुआ 20 लोग हथिन, एकर में संख्यावाचक विशेषण के है। तो हुआ 20 लोग हथिन, तो 20 लोग यहाँ पे क्या है कि एक हमको संख्यावाचक पता चल रहा है, और वो भी क्या, निश्चित संख्यावाचक है। ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि हमको एक निश्चित पता चल रहा है। लेकिन अगर बोलते हुआ कुछ लोग हथिन, हुआ कुछ लोग हथिन, यानी वहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है ना। या तो फिर वहाँ ढेरी लोग हथिन, तो ये संख्या तो बता रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या कि वो अनिश्चित का भाव बता रहा है। लेकिन अगर 20 बता रहा है कि वहाँ 20 लोग हथिन, तो ये एक निश्चित संख्यावाचक के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20। मनोज देहाती की लगे, तो यह खोटा के जाने माने गीतकार माने जाते हैं। मनोज देहाती के बारे में आपने पढ़ा होगा और इनका गीत जरूर आपने सुना होगा खोटा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि लुवाठी की लागै। लुवाठी की अगर बात करें, लुवाठी यह जो है वो खोटा में एक चर्चित पत्रिका के रूप में जाना जाता है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खोटा पत्रिका। अगर बात करें कि खोटा पत्रिका लुवाठी की अगर बात करें, तो लुवाठी या बालीडी खोटा कमेटी बोकारो से इसका संपादन हुआ था। और इसके जो प्रमुख संपादक माने जाते हैं वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा लुवाठी पत्रिका का संपादन किया गया था। प्रमुख संपादक के रूप में माना जाता है आकाश खूंटी जी को। अगर बात करें गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी की, तो इनका जन्म बोकारो जिला के माराफारी गांव में हुआ। 4 अगस्त को हुआ था, है ना। 4 अगस्त 1965 को इनका जन्म हुआ था बोकारो जिला के माराफारी गांव में। तो याद रखेंगे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ये बोकारो जिला के माराफारी गांव से संबंधित है और ये लुवाठी पत्रिका के प्रधान संपादक या मुख्य संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि खोटा साहित्य परिषद के मुख्यालय कहाँ है, तो यह बालीडी खोटा कमेटी बोकारो जो है बालीडी बोकारो, वहाँ पे इसका परिषद का मुख्यालय माना जाता है। अगला सवाल है कि एसने के की माने है, तो एसने के आर की माने है वो है। एसने के मतलब होता है मंगनिक यानी फ्री में बोलते हैं ना कि ऐसे जैसे कुछ पूछा कि इस वस्तु कैसे दिया, बोला अरे ऐसने दे दल के मतलब फ्री दे दल के, यानी मंगनिक दे दल के, यानी उसमें कोई पैसा नहीं लिया। तो ऐसने का अर्थ होता है मंगनिक यानी फ्री फोकट का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। पैरकल बावना घुर घुर अंगना, यानी कि अगर आदत लगा दली बार बार ई घर आवो हो, तो ओकरे कहावत लगे पैरकल बावना घुर घुर अंगना। तो कोनो चीज़ के आदत लागे एकर कारण इसी का जो वो याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोनो चीज़ के आदत लागे। छठी करेक एकर पटतेर की लागे, तो छठी करेक अर्थ होता है तेल हल्दी करेक इसका अर्थ होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही पटतेर क्या होगा, तेल हल्दी करेक। लिखेक धातु रूप की है, तो लिखेक धातु रूप जो है वो लिख है। पढ़े धातु रूप की है पढ़। खाए धातु रूप की है खा। पिए के धातु रूप की है पी। तो ये सभी धातु रूप के रूप में माना जाता है, जबकि उल्टा करके भी सवाल जो वो पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। जकर मुड़े चूल उड़ल है, ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल जाए चेंदला। ओकरा की कहल जाए, चेंदला कहल जाए। बाछी के पुलिंग की हते, तो बाछी के पुलिंग बाछा हते, है ना। बाछी के पुलिंग की हते, बाछा हते। एकर में अकर्मक क्रिया के है, तो आवेक, जाएक, दौड़ेक। अब देखिए यहाँ पे तीनों जो होगा वो क्या होगा, तीनों इसमें से जो है वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। लिखेक जो वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसको सकर्मक क्रिया में अगर चेंज करना है, ठीक ना, तो लिखेक हो जाएगा लिखवेक, यानी कर्ता
कर्ता उस कार्य को खुद नहीं करा करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है, यानी दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया के रूप में मानते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिखविक। यानी कहने का अर्थ है कि लिखे सकर्मक क्रिया जी होते की होते लिखविक होते, है ना। पढ़े सकर्मक क्रिया क्या होते, पढ़वेक, है ना। इस तरह से अलग पे यानी उसका प्रभाव जो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है। हियो है हो कौन काल के वाक्य में रहा है, तो हियो है हो कौन काल के वाक्य में रहो, जैसे उ खा ही, हम खा हियो, उ खा है, तो खा हो, तो ये सभी जो वो वर्तमान काल के बारे में बता रहा है ना। जैसे हम खा ही हो, तो अभी जैसे मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ यानी कि यह वर्तमान काल की बात कर रहा है, अभी वो हम तत्काल कार्य जो वो चल ही रहा है, तो ये सभी जो हो जाएगा वो वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। काल को 3 रूप में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यानी जो कार्य अभी चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया, जो कार्य बीत चुका है वो भूतकाल हो गया, और जो कार्य होने वाला है, जैसे हम पढ़बो यानी गारंटी नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसा बोला जा रहा है ना। तो ये सभी जो वो भविष्यत काल की बात कर रहा है। हम पढ़ लियो, तो हम पढ़ लियो यानी भूतकाल की बात कर रहा है, हम पढ़ हियो, ठीक है। तो ये बता रहा है वर्तमान काल को। तो ये तीनों चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। तोय पढ़ा है ईटा कौन काल में है, तोय पढ़ा है, तो ईटा जो है वो कौन काल के बारे में बताया जा रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि तोय पढ़ा है ईटा में कौन काल है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।